देखिए बेटा, अब बात करेंगे हम कंपनी के बारे में। ठीक है, चलिए। जब व्यक्ति कंपनी बना के काम करता है तो एक्चुअल में क्या होता है, कंपनी में बहुत से लोग मिलकर आपस में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हमें 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। कितने की जरूरत है बेटा? 10 लाख की। मतलब इस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं किसी को बोलता हूं कि यार 10 लाख रुपए में एक कंपनी स्टार्ट होती है, अपने मिलके काम करते हैं। बताया था आपको मैं कि टैलेंट स्किल नॉलेज मेरे में बहुत है, पैसा तू इन्वेस्ट कर दे। तो दूसरा पर्सन बोलता है भाई साहब मेरे अंदर भी नॉलेज बहुत है, ऐसे करो पैसा आप लगा दो। मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है एक तरीके से कंपनी में, है ना। ये तो सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। 10 लाख, आपको पता है 1000 करोड़ की कंपनी होती है, 5000 करोड़ की कंपनी होती है। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। अब क्या होता है, कंपनी के अंदर एक व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, व्यक्ति ग्रुप बन जाता है। जो कंपनी के बारे में स्टार्टिंग में सोचते हैं बनाने की, उन्हें हम प्रमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमोटर। कंपनी के बेटा क्या है? प्रमोटर है। और वो प्रमोटर ही इनिशियल, जो कंपनी बनती है तो कंपनी के पहले क्या बन जाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर बन जाते हैं। आई बात समझे? तो प्रमोटर बोलते हैं। अब ये 10 लाख रुपए लगाने हैं, उसने दूसरे से पूछा, उसने भी यही बोला। तो ये क्या कहता है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है कि कोई व्यक्ति लगाने के लिए मान लीजिए एग्री नहीं होता। तो इस कैपिटल को, ये कैपिटल, ये 10 लाख रुपए चाहिए ना बिजनेस में, क्या चाहिए? 10 लाख। तो हमें इस कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं। पार्ट्स मतलब टुकड़े, हिस्से। मान लीजिए अपने पास मान लीजिए कोई चीज है 10 मीटर की, हमने कहा 1-1 मीटर के कितने पीस कर दो? 10 पीस कर दो। तो काट देगा उसको, 10 पीस बन गए। तो वैसे ही हमने क्या किया, मैंने उसको कहा कि 100 रुपए के पीस कर दो। अब चाहिए कितने? 10 लाख। डिवाइड बाय 100 कितना हो गया बेटा बताओ, बोलो। 10,000 मैंने इसके पार्ट्स कर दिए। पार्ट्स का मतलब टुकड़े, और टुकड़े को क्या बोलते हैं? शेयर, हिस्सा, पार्ट। पार्ट बोल लो, शेयर बोल लो, हिस्सा बोल लो, बात एक ही। ये 10,000 क्या हो गए? शेयर हो गए, पार्ट्स हो गए बेटा। और एक, अच्छा, एक पार्ट की वैल्यू क्या रखी? 100। एक पार्ट की वैल्यू क्या रखी? 100। तो 10,000 ये शेयर्स हो गए, शेयर करो हिस्से हो गए, टुकड़े हो गए। और एक की कीमत रखी हमने कितनी? 100। ठीक है, तो ये शेयर हो गए, ये 100 इसकी वैल्यू है, और जो वैल्यू है वो क्या है? कैपिटल है। क्या बेटा? कैपिटल। अब 10,000 टुकड़े हैं, एक टुकड़े की वैल्यू 10 है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो कितना आया? 10 लाख। बोलो बच्चा, 10 लाख आ गया। तो शेयर और ये कैपिटल, ये भी मल्टीप्लाई हो गया आपस में। बोलो बेटा, तो ये 10 लाख रुपए क्या कहलाएगी? शेयर कैपिटल। क्लियर है? अब इसको शेयर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल के कुछ क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं, शेयर्स होते हैं, हिस्से होते हैं, और हर शेयर की क्या होती है? वैल्यू होती है। तो ये शेयर, ये कैपिटल, तो शेयर और कैपिटल जब मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या कहलाएगी? शेयर कैपिटल। कोई डाउट है तो बोल दो बेटा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ये 10 लाख, ये भी कैपिटल ही है एक तरीके से, लेकिन कंपनी के अंदर जो कैपिटल लगाते हैं उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। जब एक व्यक्ति पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या बोलते हैं? नॉर्मल कैपिटल। राम की कैपिटल, श्याम की कैपिटल, है ना बेटा। जब दो व्यक्ति पार्टनरशिप पे काम करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। और जब कंपनी बना के काम किया जाता है और लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्योंकि वहां कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर पार्ट्स की क्या होती है? वैल्यू होती है। जितने पार्ट्स है और जितनी उसकी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाती है? शेयर कैपिटल। वो डाउट है क्या? अब ये शेयर है ना, कंपनी इश्यू करती है। ये शेयर कंपनी क्या करती है? इश्यू करती है। आई बात समझे? अब ध्यान से सुनना, शेयर दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं बेटा इक्विटी शेयर, और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। बेटा नाम है ये, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। आगे जाके बताऊंगा इक्विटी प्रेफरेंस का मतलब, अभी ये बेसिक समझ लेते हैं। शेयर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। अब कंपनी की कैपिटल कितनी हुई? 10 लाख। ठीक है जी। अब ये कंपनी 10 लाख रुपए कलेक्ट कर सकती है पब्लिक से, कितने शेयर इश्यू करके? 10,000। सर ये कंपनी शेयर इश्यू करती है? हाँ बेटा इश्यू करती है। कंपनी शेयर इश्यू करने के लिए सबसे पहले क्या लेके आती है? आईपीओ। क्या लेके आती है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर।
जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू करती है तो हम उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इस आईपीओ को लाने के लिए सबसे पहले कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। सेबी के रूल्स को क्या करना होता है? फॉलो। बहुत से रूल है, नेटवर्थ रिपोर्ट होनी चाहिए, ये उसका प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में ये होना चाहिए। ये सेबी की गाइडलाइन है सारी की सारी, ये आप इंटर और फाइनल में पढ़ोगे। लो का टॉपिक है ये, समझ में आ गई मेरी बात बेटा? तो वो जब जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, जब कंपनी सारी फॉर्मेलिटीज एज पर कंपनी एक्ट और सेबी की गाइडलाइन है उनको पूरा कर देती है, तो उसके बाद कंपनी शेयर इश्यू करती है। आगे बात समझे? कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल भी बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी बनाना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है ना? जब अपने कोई जमीन खरीदते तो रजिस्ट्री होती है, गिरदावरी होती है, फर्द होती है ना, ये डॉक्यूमेंट होते हैं एक तरीके से। तो वैसे ही इसके भी डॉक्यूमेंट होते हैं बेटा। अब कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो शेयर इश्यू करने से पहले सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। क्या इश्यू करती है? ये वर्ड नया नहीं है आपके लिए, प्रोस्पेक्टस वर्ड सुना हुआ होगा आपने। फॉर एग्जाम्पल, प्रोस्पेक्टस को हिंदी में प्रविवरण बोलते हैं, लेकिन आपको हिंदी से कोई लेना देना नहीं, आप तो इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे हो। प्रोस्पेक्टस, अब आपने 12th कर ली, कर ली, पास हो गए, हो गए। अब आप एडमिशन लोगे कॉलेज में, किसमें एडमिशन लोगे? कॉलेज में। अब आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, आप जा रहे हो, पता कर रहे हो, ठीक है। आप उस कॉलेज में जाओगे कि सर एडमिशन करना था, तो सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस पकड़ा देंगे कॉलेज की और आपको बोलेंगे 300 रुपीज जमा करा दो या 500 जमा करा दो, जो भी उनका पॉलिसी है। उसके लास्ट में एक फॉर्म लगा हुआ होगा। क्या लगा होगा? फॉर्म, ठीक है। प्रोस्पेक्टस जैसे आप खोलोगे, फ्रंट पेज पे कॉलेज की बड़ी सुंदर तस्वीर लगी होगी, 365 दिन में जो सबसे अच्छी लगी होगी उनको, वो फोटो लगाई होगी। फर्स्ट पेज खोलते ही जो फाउंडर मेंबर है स्कूल का, कॉलेज का सॉरी, उसका होगा। फिर उसके बाद जो स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, उस कॉलेज के डायरेक्टर हैं, कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, उसका स्टेटमेंट होगी कि हमारा विजन है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये वो फलाना मिशन। फिर उनके अचीवमेंट्स होंगी कि हम कॉलेज कब स्टार्ट किया था, हमारे इतने गोल्ड मेडल आए हैं, इतने बच्चे हमारे इसमें लगे, इतना बच्चा, ये बच्चा हमारा आईपीएस लगा, ये बच्चा हमारा ये लगा, सब डिटेल्ड होगी। गेम्स में हम क्रिकेट में ये जीत के आए, कबड्डी में ये जीत के आए हैं बेटा, बैडमिंटन में ये गया, 4 बच्चों का नेशनल हुआ, इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ, जो भी है। फिर एनुअल फंक्शन की पिक्चर लगाई होती है बेटा, पूरे डिटेल। फिर लास्ट में स्टाफ की फोटो होती है, ये साइंस की फैकल्टी है, ये कॉमर्स की है, इसको इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये इसकी डिग्रियां हैं। होता है नहीं होता? वो इसलिए होता है कि ये हमने, ये प्रोस्पेक्टस है इसका, स्कूल का, कॉलेज का। भाई हमने कॉलेज के बारे में बता दिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कॉलेज में एडमिशन ले लो, और आपको अच्छा नहीं लगता कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही कंपनी को भी ये मैंडेटरी होता है एज पर सेबी गाइडलाइन कि आप जब शेयर इश्यू करो, ये बातें दोबारा नहीं सुनने को मिलेंगी, ध्यान से सुन लो। जब आप शेयर इश्यू करो तब आप सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज, अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज जो इन्वेस्टर है उनको बताओ, ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। बोलो बात समझ आएगी? ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी कंपनी में पैसे क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। सेबी ये चाहती है कि जो इन्वेस्टर हो उनकी सेफ्टी होनी बहुत जरूरी है। देखते नहीं बहुत बार कंपनी फ्रॉड कर गई, भाग गई, ये कर गई। सेबी इतना ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद भी लोग फ्रॉड कर जाते हैं। अगर उसका कंट्रोल ना हो तो फिर रोज फ्रॉड हो बेटा। आई बात समझे? तो इसलिए सेबी उनके ऊपर क्या रखती है बेटा? कंट्रोल रखती है। तो इस सेबी का ये रूल रेगुलेशन है, उसको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस में सेम कंपनी कब बनी थी, कंपनी का फाउंडर कौन था, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, कंपनी की कितनी नेटवर्थ है। नेटवर्थ समझते हो? एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके नेट उसने कितना पैसा लगाया हुआ है,
कंपनी के कहाँ क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कंपनी जो शेयर इश्यू करने से पैसा आएगा, कंपनी के पास पैसा आएगा ना, शेयर इश्यू करेगी किसको, पब्लिक को, उसके बदले में क्या पैसे इकट्ठे करेगी, मनी आएगी, उस मनी को वो क्या करेगी, अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी। तो उनका पैसे का यूज क्या होगा वो भी बकायदा प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि पब्लिक को हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, पब्लिक से जो हमारे को पैसा आएगा उसका हम क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी उसके अंदर लिखा होता है। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई, बात क्लियर है, वो भी उसके अंदर सारा डिटेल्ड में लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। और सुनो, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना पड़ता है, अगर उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज हो जाता है ये भी नहीं किया कंपनी ने। एंड यूज ऑफ फंड होता है, एंड यूज समझते हो कि फंड का यूज क्या कहाँ हुआ, एंड यूज ऑफ फंड मतलब जिस काम के लिए आप पैसे लिए हैं आपको उसी काम के लिए यूज करने पड़ेंगे। जैसे आप भी देखो, आप घर पे पैसे लेते हो, सर फीस देनी है, उसके बाद आपने कर ली पार्टी और घर पे पापा ने मुझे फीस दे दी, हाँ दे दी, और उनका फोन है फीस आके, सर मैंने फीस तो नहीं आई सर, अब शाम को आपकी मीटिंग बैठेगी, अभी से तो ये करने लग गया है बेटा, बोलो एड यूज सही नहीं हुआ ना, ऑडिट होगी आपकी, बिल्कुल होगी, अब वो पता नहीं कौन से तरीके से हो, है बेटा, ऑडिट भी वही होगी, डिपॉजिट भी वही होएगा, है बेटा, अटेस्टेड भी पापा ही करेंगे, सीए तो करेगा नहीं। अरे बोलो, अब कईयों को अपने पुरानी यादें आ गई होंगी ताजा, ऐसा हमने एक बार किया था अपनी लाइफ में, है बेटा, किया था क्या, जाओ रे, करना चाहिए था यार, कोई डाउट है क्या, तो एंड सुनो प्लीज, एंड यूज ऑफ फंड क्या होगा, उस पैसे को कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करेगी वो भी बताया हुआ होता है, क्लियर है। चलिए अब सबसे पहले कंपनी इश्यू करेगी प्रोस्पेक्टस, क्लियर हो गया बेटा, बोलो। अब जिस व्यक्ति को क्या करने होते हैं, शेयर अप्लाई करने होते हैं, तो उसके अंदर वो सबसे पहला कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है, क्या निकालती है, एप्लीकेशन फॉर्म की पब्लिक में एक नॉर्मल एडवर्टीजमेंट देती है कि हम ये आईपीओ लेके आ रहे हैं, आईपीओ को मतलब इनिशियल पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं हम, पीओ पब्लिक ऑफर कि जिस ये हमारी कंपनी, ये हमने पूरी डिटेल बता दी, कंपनी के बारे में नॉलेज चाहिए कंपनी की वेबसाइट पे देख लो, कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, ठीक है। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, आपको लगता है फ्यूचर में ग्रोथ होगी, हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो आप इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते, ठीक है। उसके लिए कंपनी आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देती है, पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म बेटा फिजिकल फॉर्म में आते थे, मैंने खुद बहुत भरता था, सिंपल बताता हूँ, बहुत सी डिटेल होती है, लेकिन नॉर्मल जो मैंडेटरी होता है, सबसे पहले होता है नेम ऑफ एप्लीकेंट, क्या बेटा, मतलब जैसे मैंने अप्लाई किया तो मैं अपना नाम लिख दूंगा दिनेश यादव, ठीक है, नेम ऑफ एप्लीकेंट। फिर उसके बाद होता है नंबर ऑफ, नेम लिख दिया अपना अपना, उसके बाद वो फॉर्मेलिटी सिंपल फादर नेम है वो तो आ ही जाएगा, फिर नंबर ऑफ शेयर टू बी अप्लाइड, टू बी अप्लाइड मतलब आप कितने शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, नंबर ऑफ शेयर टू बी अप्लाइड मतलब आप कितने शेयर के लिए क्या कर रहे हो बेटा, अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैं 50 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, या 100 के लिए अप्लाई कर रहा हूं, वो लिखना होता है। अब कंपनी क्या करती है, मान लीजिए शेयर कितने का है, वैल्यू कितनी शेयर की, 100, तो ये 100 रुपए कंपनी चाहे तो सारे के सारे एक साथ ले सकती है, ये 100 रुपए कंपनी सारे इकट्ठे कोलेक्टिवली वन इंस्टॉलमेंट में सीधा 100 के 100 ले सकती है, या कंपनी किस में ले सकती है, इंस्टॉलमेंट, प्रैक्टिकली सारे साथ लेती है, बुकों में इंस्टॉलमेंट में लेती है, आई बात समझे। अब मान लीजिए कंपनी ने आपसे 100 का शेयर है और कंपनी ने ये कहा चलो बाकी पैसे हम बाद में ले लेंगे, आप कई होते ना प्रॉपर्टी वाले कहते प्लॉट लॉटरी निकलेगी किस्तों में पैसे दे देना, तो कंपनी कहती है आप पहली इंस्टॉलमेंट दे दो 30 रुपए, 30 रुपी, एक शेयर ले रहे हो तो कितने दे दो 30, मान लीजिए 50 शेयर के लिए अप्लाई किया, या हो सकता है 500 शेयर के लिए अप्लाई करे, या हो सकता है 5000 शेयर के लिए अप्लाई करे, ये तो इसकी इच्छा है बेटा। मान लीजिए इसने 5000 शेयर के लिए अप्लाई किया और एक एक शेयर पे कितने रुपए देने हैं, 30, तो इंटू 30, बोलो बेटा अमाउंट में क्या आ जाएगा बताओ,
कितना आ जाएगा 1,50,000 आ गया। अब 1,50,000 लिख दिया, उसके बाद ये एप्लीकेशन नेम लिख दिया, नंबर ऑफ शेयर लिख दिया, उसमें आपका पैन नंबर भी लिखना पड़ता है, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर जो भी आपका है। फिर उसमें आपका डीमेट अकाउंट भी आता है। सर ये क्या होता है, अभी बताऊंगा डीमेट क्या होता है। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप शेयर खरीद नहीं सकते। आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, आपने बैंक में डिपॉजिट करवाने हैं, तो आप करवा सकते हो? यस करवा सकते हैं। सक्षम गया बैंक में कि ये 1,00,000 रुपए है, मेरा नाम सक्षम गर्ग है, सुना तो होगा ही, क्या सुना है, क्या डिपॉजिट करो। वो कहते भाई साहब आपका बैंक अकाउंट नंबर बताओ। क्या अकाउंट कोड नहीं है, डिपॉजिट कर ले तू। बोलो इसका बैंक में अकाउंट नहीं है तो डिपॉजिट कैसे हो जाएंगे बेटा? हो जाएंगे। और पर्सनली अपने पास रख ले वो बात एक अलग है। भाई ये बैंक में गया, कहता अकाउंट नहीं है डिपॉजिट कर, वो कहता अकाउंट ओपन करवाओ भाई साहब फिर मैं डिपॉजिट कर देता हूँ। कहता नहीं अकाउंट नहीं खुलाऊंगा, पैसे जमा कर। बोलो पॉसिबल है क्या? तो बैंक में अगर पैसे डिपॉजिट करवाने हैं या बैंकिंग ट्रांजेक्शन करनी है तो आपका क्या होना चाहिए? बैंक में अकाउंट होना चाहिए। ऐसे ही अगर शेयर लेने हैं, परचेज करने हैं, सेल करने हैं, मार्केट में काम करना है, तो शेयर रखने के लिए भी एक अकाउंट होता है, उसका नाम क्या होता है? डीमेट अकाउंट। इसकी फुल फॉर्म होती है डीमेटलाइजेशन अकाउंट। आगे बात समझे? तो ऐसे ही आपका डीमेट अकाउंट भी होना चाहिए। वो डीमेट अकाउंट नंबर लिख देंगे। सर ये क्यों? क्योंकि अगर कंपनी आपको शेयर देगी तो वो शेयर इस अकाउंट में आ जाएंगे आपके, और आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके खाते में शेयर है आगे है बेटा। अकाउंट कैसे बनता है अभी बताता हूँ प्लीज समझ आ गई मेरी बात? तो डीमेट अकाउंट में आपके क्या आ जाएंगे बेटा? शेयर आ जाएंगे। ये सब भर दिया, उसके बाद साइन करना होता है। इसका मतलब ये नहीं होता, प्लीज, इसका मतलब बेटा ये नहीं होता कि आपको शेयर मिलेंगे ही मिलेंगे। आपने क्या लिखा, ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो ये एप्लीकेशन इस तरीके से लगती है बेटा। पहले क्या होता था, डीमेट अकाउंट फॉर्म भर दिया, अब मान लीजिए पैसे कितने बने 150, या तो 150 का चेक काटो, चेक कंपनी के नाम से, और उस फॉर्म के साथ अटैच करो, और जा कबूतर जा, कहाँ ले जा? हेड ऑफिस कंपनी के, मतलब बाय पोस्ट। अरे बोलो, या उसका डिमांड ड्राफ्ट बनाओ जिसको डीडी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बेटा? डी डी डिमांड ड्राफ्ट बनवाओ कंपनी के नाम से और वो फॉर्म के साथ भेजो। आजकल ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। बोलो बात समझ आएगी? तो ये आपने अप्लाई कर दिया। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म सारे कहां चले जाते हैं? कंपनी के पास। पूरी प्रोसेस समझना प्लीज। ये सारे कहां चले जाते हैं? कंपनी क्या करती है, जो ये चेक आए हैं, मैं फिर बता रहा हूं, फिर डिस्क्लोज कर रहा हूं कि अब ऑनलाइन होता है सारा काम, ठीक है? पहले ये होता था। अब जो ये चेक आए हैं, जैसे मैं इस व्यक्ति ने ये शेयर मांगे, इसने 2,000 मांगे, इसने 5,000, इसने 10,000, जितनी पब्लिक ने शेयर मांगे वो सारों के फॉर्म कहां चले जाएंगे? और वो सारा पैसा उनके अकाउंट में से किसके पास आ जाएगा? कंपनी के अकाउंट में आ जाएगा। अब कंपनी कहती है यार बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, तो अब कंपनी की ईमानदारी जाग जाती है। पता लग गया होगा आपको, इसलिए सेबी गाइडलाइन देती है कि तो पैसे इकट्ठा किया और चल, ठीक है ना? अब कोई व्यक्ति कंपनी शेयर इश्यू करेगा, कहेगा यार पता नहीं फ्रॉड कंपनी शेयर लूं या ना लूं, लेकिन अब जो कंपनी का आईपीओ आता है 1 मिनट में लगा देता हूं, मैं चेक ही नहीं करता कि ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि वो सारा कौन से रूट से होके आई है? गवर्नमेंट सेबी का रूट लेके आई है, कंपनी एक्ट का रूल। तब तक जब तक इश्यू नहीं कर, जब तक वो फॉर्मेलिटी नहीं करेगी सारी कंप्लीट, पूरा का पूरा एकदम, तब तक वो शेयर ही इश्यू नहीं कर सकती। इसलिए मेरे को चेक नहीं करना पड़ा, फिर भी मैं कर लेता हूँ, आप भी करना चाहिए। लेकिन 100% आईपीओ लेके आए थे, 99.99 क्या लगभग वो कंपनी क्या है, जेन्युइन होती है, आईपीओ लेके आ रही है। तो आई बात समझ में? तो ये सारा पैसा कंपनी के अकाउंट में पहुंच जाता है। जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, पूरा सुनना आप ध्यान से, वो पैसा कंपनी के अकाउंट में चला जाता है। वो पैसा कंपनी के अकाउंट में जरूर चला जाता है, लेकिन कंपनी उस पैसे का अभी यूज नहीं कर सकती जब तक कंपनी शेयर होल्डर को शेयर इशू नहीं करती। जिसके पास शेयर होते हैं उसको शेयर होल्डर बोलते हैं बेटा। अब जैसे उन्होंने पैसे लगाए, अभी तक वो शेयर होल्डर नहीं है, अभी तक वो इन्वेस्टर है। क्या है?
अभी तक आप सीए स्टूडेंट हो, सीए नहीं हो। तो कह रहे सीए नाम तो जुड़ा हमारे आगे, हाँ जुड़ गया। आप किसी को बताना हो तो क्या बोलोगे? सीए स्टूडेंट है हम। शुक्र है 2 वर्ड आए दूसरे आगे हमारे। अब वो स्टूडेंट वर्ड हटा के सीए सक्षम वगैरह करना है या सीए जो भी करना है वो आप पे डिपेंड करता है। बोलो गलत है? हाँ, सीए नाम के आगे जरूर लग गया, सीए स्टूडेंट हूं मैं। ठीक है, चलिए। तो वो पैसा किसके पास पहुंच गया? कंपनी के पास। तो अभी तक कंपनी के पास पड़ा है, कंपनी के पास सभी, ये तो 1.5 लाख है, बहुत 1000 करोड़ 1200 करोड़ जो भी आया होगा लोगों से, सारा पैसा पड़ा है कंपनी के अकाउंट में, जरूर पड़ा है। कंपनी उस पैसे का यूज अभी नहीं कर सकती, अभी फॉर्मेलिटीज बाकी है। सर वो पैसा कंपनी को एक सेपरेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, अलग से एक अकाउंट खुलाती है, उसको बोलती है एस्क्रो अकाउंट। क्या बोलते हैं? उस अकाउंट में कंपनी पैसा रखती है। एस्क्रो अकाउंट नाम से अकाउंट खुलता है जिसमें से कंपनी पैसा ना निकाल सकती है जब तक कंपनी शेयर इश्यू, वो पैसा जमा हो गया, हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं उसको वो जो वहां के अकाउंटेंट है, जहां के वो कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हैं, वो सारे फॉर्म जो सीए है बड़े, उनकी ड्यूटी लगाते हैं, वो फॉर्म चेक होते हैं भाई सही है क्या। अगर फॉर्म बिल्कुल सही है, अब मान लीजिए किसी ने डीमेट अकाउंट नहीं लिखा, अब कंपनी शेयर दे कहाँ, किसमें डाले कंपनी उसके शेयर, तो फॉर्म क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। ठीक है, और सही है तो कंपनी चेक कर लेती है, कंपनी को जो सही लगता है उनको एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट कर लिया तो उनको शेयर अलॉट हो जाते हैं, शेयर अलॉट हो जाते हैं उनको शेयर दे देती है। आगे बात समझे? और जिनका फॉर्म गलत होता है उनके क्या कर देती है? रिजेक्ट, और उनका पैसा वापस रिफंड हो जाता है। उनका पैसा क्या हो जाता है? रिफंड हो जाता है। सर रिजेक्ट होने का यही कारण है? हाँ सर, इसके अलावा कोई रिजेक्ट होने का कारण है? मैं क्या, हाँ जी है। कंपनी ने शेयर इश्यू कितने करने थे? 10,000। कंपनी के पास एप्लीकेशन 15,000 शेयर के लिए आ गई। अब कंपनी क्या करे? सर 15 दे दे, ये घर की खेती थोड़ा ना बेटा। कंपनी ने इश्यू कितने किए हैं? 10। तो कंपनी दे कितने सकती है? तो 10 को दे देगी और 5 को क्या करेगी? रिफंड करेगी, रिजेक्ट कर देगी, रिफ्यूज मना कर देगी, और उनके पैसे क्या कर देगी? वापस। अब सर ये कैसे करेगी? वो उसकी इच्छा है कि पहले 10,000 को दे देगी, बात लास्ट में जो है उनको मना कर देगी, या प्रो राटा करेगी। प्रो राटा मतलब रेशियो में, जैसे 50 मांगे उसको 20 दे दिए, थोड़े थोड़े सभी को दे दिया प्रसाद, खाली हाथ कोई ना जाए। समझ रहे मेरी बात को? तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करा, थोड़ा थोड़ा बांटा तो प्रो राटा बोलते। क्या बोलते? प्रो राटा, RATA, राटा, प्रो राटा, यथा अनुपात बंटन हिंदी है, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, प्रो राटा बेसिस। और जो फर्स्ट आए उनको दे दिया और उनको रिफ्यूज कर दिया, उनकी मतलब है। कोई डाउट है क्या किसी को? क्लियर है? तो इस तरीके से होता है। अब सर ये तो होगी प्रोसेस, हाँ जी, ये प्रोसेस होगी। अब कंपनी का अकाउंटेंट एंट्री स्टार्ट करता है। सबसे पहले बताओ क्या आती है कंपनी के पास? एप्लीकेशन आती है। क्या आती है? कंपनी के पास क्या आती है? एप्लीकेशन। फिर कंपनी उस एप्लीकेशन को क्या करती है? चेक करती है। ध्यान से सुनो, फिर कंपनी उस एप्लीकेशन को क्या करती है? चेक करती है। चेक करने के बाद कंपनी शेयर क्या करती है? अलॉट करती है। अलॉट का मतलब देना। कंपनी शेयरों को क्या करेगी? अलॉटमेंट करेगी। क्या करेगी? ठीक है, प्रोसेस समझना मैं। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने एक शेयर कितने का? 100 रुपए का। तो कंपनी ने अभी एप्लीकेशन कितने मांगे थे? 30। बोलो बेटा कितने में मांगे थे? 30। तो कंपनी अभी उसको शेयर दे दिए, जिनको शेयर दे दिए कंपनी में क्या बन गई? शेयर होल्डर। क्या बन गया? अब एक शेयर होल्डर ने कितने रुपए दिए थे? 20। कितने रुपए और देने बाकी है? एक शेयर के 30 रुपए दिए, कितने रुपए और देने बाकी है? कितने देने बाकी है? 70। तो कंपनी को 70 रुपए हो रही है उनसे। अब वो 70 भी कंपनी क्या लेती है? इंस्टॉलमेंट में लेती है। फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन के साथ देती है, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम पैसे को देते अपने, सेकंड टाइम जब कंपनी शेयर अलॉट करती है ना, तो उनको मेल भेजती है। आज के टाइम में भेजा, पहले लेटर जाता था, पहले क्या जाता था? अब क्या जाती है?
मेल में लिखा होता कंपनी रिलेशन चाहिए, ग्रीटिंग होता है, गाना लिख के हमने आपको शेयर नोट कर दिए और आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी की पे कर दो। मान लो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है 20, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, तो 20 रुपये कंपनी को अलॉटमेंट की जो सूचना देती है ना, हमने आपको शेयर अलॉट कर दी है, उसी के साथ मांग लेती है। समझ आएगा? अब ध्यान सुना, फर्स्ट टाइम कंपनी पैसा कब मांगती है, जब फर्स्ट टाइम कंपनी पैसा मांगती है ना एप्लीकेशन का, तो उसका नाम रख दिया एप्लीकेशन मनी। उसका नाम क्या रख दिया, एप्लीकेशन मनी। तो कंपनी जब फर्स्ट टाइम पैसा मांगती है तो वो एप्लीकेशन के साथ मांगती है, उसका नाम क्या रख दिया गया, एप्लीकेशन मनी। आपने रटा होगा एप्लीकेशन लोड फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। अब ध्यान से सुनना, जो पहली बार कंपनी पैसा मांगती है उसको हम क्या बोल देते हैं, एप्लीकेशन मनी। अब एप्लीकेशन मनी क्यों नाम पड़ा, पता लग गया? इसका लॉजिक क्या है, पता लग गया? क्योंकि ये पैसा कंपनी किसके साथ मांगती है, एप्लीकेशन के साथ मांगती है, इसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। कोई डाउट है? नंबर 2, सेकंड टाइम पैसा कब मांगती है, जो अलॉटमेंट की इंफॉर्मेशन देती है कि हमने आपको शेयर अलॉट कर दी है और उसके साथ साथ कहता मौका है पैसा मांग लो, तो वो किसके साथ मांगती है, अलॉटमेंट के साथ, तो उसका नाम क्या रख दिया, अलॉटमेंट मनी। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो उसका नाम क्या रख दिया बेटा, अलॉटमेंट मनी। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट होगी सर, 2 में पूरा ले सकती है बेटा, 1 में भी पूरा ले सकती है। कंपनी तो पैसा 100 रुपए लेने उसने, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 20 रुपए कितने लिए थे पहले, 30 रुपए एप्लीकेशन पे लिए, कितने लिए बेटा, और अलॉटमेंट पे कितने लिए 20, तो कितने हो गए 50। बोलो बेटा, तो कंपनी कितने और ले सकती है, 50 और ले सकती है, कंपनी 50 और ले सकती है। अब कंपनी ने तीसरी बार पैसा मांगा, कहते 40 रुपए और दे दो। अब ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, और ये जब अब 40 रुपए मांगे थर्ड टाइम, इसको बोलते हैं थर्ड टाइम जो पैसा मांगा। अब मांगा ना, मांगने को इंग्लिश में बोलते हैं कॉल, क्या बोलते हैं, कॉल, कॉल की, तो इसका नाम क्या रख दिया, फर्स्ट कॉल। हालांकि ये फर्स्ट कॉल नहीं होती है, तीसरी बार पैसा मांग रही है, लेकिन ठीक है ट्रेडिशनल चल रहा है, ट्रेडिशनल अप्रोच है ये, क्या बेटा, फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब ये कितने हो गए बताओ, 90 हो गए ना, अरे बोलो, 30 और 20 50 और 40, अब लास्ट मांगती है कितने, 10, 100 पूरी हो गई ना, तो इसको सेकंड कॉल वर्सेस फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं, क्योंकि फाइनल है, इसके बाद नहीं मांगने। बोलो समझ गए? तो इसको क्या बोल देते हैं अपने, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल। फिर इसके बाद भी मांगे तो थर्ड कॉल, लेकिन होता नहीं है, लगभग 4 इंस्टॉलमेंट में मांगती है, 4 के बजाय 3 में मांग सकती है, 2 में मांग सकती है, वो तो डिपेंड करता है बेटा। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? तो अब ये बात क्लियर होगी, जब कंपनी फर्स्ट टाइम मांगती है पैसा तो क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मांगती है, फिर उनको शेयर अलॉट करती है, उसके साथ में मांग लेती है, तो उसका नाम क्या रख दिया, अलॉटमेंट मनी, क्योंकि उसके साथ मांग रही है। उसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड, ये कंपनी पैसा लेने का प्रोसीजर है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस समझाया मैंने। अब ये सारा काम कौन करती है, कंपनी। तो कंपनी बेटा इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगी। क्या करेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेगी, रिकॉर्ड। आगे बात समझे, रिकॉर्ड करेगी। तो हमें अब इसकी रिकॉर्ड करने के लिए, अकाउंट्स में किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स में किसी चीज को रिकॉर्ड करते हुए लिखते हैं, तो उसकी क्या डालते हैं, एंट्री। क्या होती है बेटा, अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का तरीका है एंट्री। एंट्री इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स। जैसे आपको मैं समझा रहा हूं हिंदी इंग्लिश में, ये लैंग्वेज होगी, है ना, ऐसे पंजाबी लैंग्वेज होगी, उर्दू लैंग्वेज होगी, राजस्थानी होगी, जो भी लैंग्वेज है आपकी, है ना, वो लैंग्वेज है। तो हमारे एक तरीके से मैं समझा रहा हूं ये बात कि अकाउंटिंग की लैंग्वेज एंट्री से होती है, एंट्री से पता लगता है लेना है या पैसा देना है, तो हमें इसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी है। बात समझ आ गई? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। नेहा जी ओके? हाँ विशाल, लोकेश,
हिमांशु, मोहित आगे समझ में, आगे बेटा आपको आर्यन क्या, किसी को डाउट है बोल लो, सोना नहीं है बेटा, सोना मना है, गर्मी लग रही है ना। डीमेट अकाउंट दो, कल पैन कार्ड और आधार कार्ड लाना, डीमेट अकाउंट ओपन ही कर दूंगा आपका। अभी कर दो। तो जिस चीज की जो मार्केट होती है वहां पर वो चीज मिलती है। अब कई बार कई जगह आजकल ट्रेडिशन चला हुआ कि यहाँ है ना, ये यहाँ कपड़ा मार्केट कट रही है ना, क्लोथ मार्केट बोलते हैं। तो वहां पर सारी शॉप्स किसकी होंगी, क्लोथ की होंगी, क्लोथ की होंगी कि नहीं होगी। ये शोरूम कट गए सारे, क्लोथ मार्केट बन गई। कौन सा शोरूम लेना बताओ आपने, होता है गंगानगर में तो बस पूछो मत, यही काम हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा। रिद्धि सिद्धि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन, अब कहते ज्यादा होगी 8, फिर कहते रिद्धि सिद्धि टाउन, रिद्धि सिद्धि आशियाना, तो नाम है यार तुम्हारे, तुम हंस रहे हो, नाम है रिद्धि सिद्धि आशियाना, रिद्धि सिद्धि टाउन, फिर रिद्धि सिद्धि विहार, रिद्धि सिद्धि गार्डन। हाँ ये गंगानगर है बेटा, गंगानगर है ये, ठीक है। हाँ श्री गंगानगर, हमारे शहर के आगे भी नाम रिस्पेक्ट लगती है, श्री गंगानगर। चलिए बेटा, तो बेटा यही हो रहा है, 20 किलोमीटर में गंगानगर फैल गया, रियलिटी देख गया था क्या, सुन के आए? चलो एनीवे सुनो, ये बच्ची बात बंद करो, कुछ नहीं वो, इसलिए प्लीज टॉपिक पे आओ बेटा। जैसे प्लीज सुनो भाई, वैसे ही शेयर मार्केट होती है, वैसे क्या होती है, शेयर मार्केट है ना, वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, तो वहां पर फ्रूट मिलेंगे, वेजिटेबल मिलेगी, क्लॉथ मार्केट क्लॉथ मिलेगा, शेयर मार्केट में क्या मिलेंगे, शेयर, है ना। तो शेयर मार्केट हमारे इंडिया के अंदर पहले होती थी, अब मेनली जो मार्केट है वो बीएससी और एनएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बहुत बड़ी मार्केट है, इनके थ्रू हमारा काम होता है। हाँ बेटा, अकाउंट्स में कोई चीज रिकॉर्ड करनी है तो उसकी क्या करनी होती है, एंट्री। तो अभी मैंने आपको समझाया कि शेयर मार्केट के अंदर जब काम करना होता है तो हमारी मार्केट है एनएससी और बीएससी, वहां शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक है। आप अपना डीमेट अकाउंट खुलाओ, एचडीएफसी बैंक खोलता है, आईसीआईसी बैंक, सारे बैंक शेयर ब्रोकर का काम कर रहे हैं, इंडिया इन्फोलाइन हो गया, कार्वी हो गया, शेर खान हो गया, ये सब कर रहे काम, ग्लोबल फाइनेंस हो गया, ये सब शेयर मार्केट का काम, शेयर ब्रोकर का काम करते हैं। यहाँ अपना डीमेट अकाउंट खुला के और आप शेयर में ट्रेडिंग, परचेज, सेल, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं कंपनी शेयर इश्यू करती है, तो सबसे पहले बताओ कंपनी शेयर इश्यू करती है तो सबसे पहले देखो, अकाउंटिंग इज ए मनी मेजर कंसेप्ट है। क्या बेटा, अकाउंटिंग में जब एंट्री होती है तो मनी में होती है, 2 लाख 3 लाख एंट्री करते हो, उसके आगे क्या लिखते हो, अमाउंट है, अमाउंट क्या, मनी है। अगर कोई चीज मनी में मेजर कर सकते हैं उसकी तो एंट्री होगी, अगर किसी चीज को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते तो उसकी एंट्री नहीं होगी। इसलिए एक लिमिटेशन भी पड़ी होगी आपने, अकाउंटिंग इज ए मनी मेजर कंसेप्ट, मतलब मनी में कोई चीज में, मैं कह रहा हूं 4 प्लॉट खरीदे, एंट्री करो, प्लॉट क्या एसेट्स है, कुछ एंट्री कर बेटा, परचेज की कैश में, लैंड टू बैंक, 4 प्लॉट खरीदे, अमाउंट बोल कितनी आएगी, 4 प्लॉट है, अमाउंट नहीं पता, होगी समझ में, दिक्कत समझ आ गई बच्चे की कि अब 4, उसके आगे लिखा 4 प्लॉट, ये लिखेगा नहीं, उसके आगे क्या आती है, अमाउंट। तो अगर कोई चीज मनी में मेजर नहीं हो सकती, मेजर मतलब हाँ मनी में उसकी वैल्यू नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं हो सकती, दैट इज मनी मेजर कंसेप्ट है। ये इसके एक लूज बॉल मान लो, लिमिटेशन मान लो, हानि मान लो, जो मर्जी मान लो, समझ आ गई मेरी बात। तो सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्री होती है, अकाउंटिंग एंट्री बताओ कौन करेगी, कंपनी। अब जब कंपनी करो तो आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके नजरिए से सोचना है, कंपनी। आप अपने आप को कंपनी का अकाउंटेंट समझना, कंपनी की एसेट्स तो एसेट्स, कंपनी की लायबिलिटी तो लायबिलिटी, क्योंकि ये किसकी बुक्स में, किसकी किताबों में एंट्री हो रही है, कंपनी। तो सबसे पहले हम बुक्स ऑफ कंपनी, ये बुक्स जो होती हैं वो कंपनी की होती है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहले कंपनी को पैसा मिलता है किस पे, एप्लीकेशन पे। तो सबसे पहले
व्हेन, नोट करो मेरे साथ, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, चलो एक बार नोट मत करो, रुको एक मिनट रुको, मैं समझाऊंगा फिर दिक्कत है। व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिलेगी, याद है फॉर्म के साथ वो चेक आएगा या डीडी आएगा या ऑनलाइन पैसे आएंगे, तो कंपनी को पैसे मिल गए बेटा, मनी रिसीव होगी, और कंपनी के पैसा कहाँ आएगा, सारे अकाउंट में, बोलो बेटा, तो कंपनी का बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और बैंक बैलेंस क्या होता है, एसेट्स होती है, बोलो बेटा, और एसेट्स क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, डेबिट, तो ये एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब शेयर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, इक्विटी और प्रेफरेंस। मान लो उसने इक्विटी शेयर इशू की है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, कौन से शेयर इशू किए, एज्यूम कर रहा हूं मैं ये कि हमने कौन से शेयर इशू किए हैं, इक्विटी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, आगे से मैं इक्विटी शेयर को शॉर्ट में ईएस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री होगी व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जब हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी तो एंट्री होगी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब लॉजिक समझो, बैंक डीआर क्यों हुआ, क्योंकि आपको किसके पॉइंट ऑफ से सोचना है, कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी क्या है, एसेट्स है, एसेट्स क्या होती है, डीआर। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या क्या, सीआर, क्या क्या बेटा, सीआर, आर्यन ये सीआर क्यों हुआ, आपने तो 8 एंट्री याद कर ली, बैंक टू एप्ली, एप्ली टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू, बोलो, फर्स्ट कॉल कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, हो गया। कल लर्न करके आना, क्वेश्चन कर लिया जय बाबे की, ऐसे सी नहीं करनी, वो तो 11 12 वाले ने मानते करा दी, कोई बात नहीं। आते बता बेटा ये सीआर क्यों हुआ, और मैं आऊंगा, इक्विटी से जाएंगे, सही है बिल्कुल बात तो तेरी, अभी गए नहीं है, फार्म चेक होंगे उसके बाद जाएंगे, अभी गए नहीं है। चोपड़ा साहब हैं, अरे चुप हो जाओ, दो बड़े आदमी बात कर रहे हैं, हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल सही, क्या बोला, सही बोला, जो तेरे को नहीं सुनता, सुनो बेटा प्लीज, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सुनो, कंपनी को पैसे आगे, कंपनी के अकाउंट में आगे पैसे आगे, कंपनी ने अभी शेयर दे दिए, नहीं दिए, नहीं दिए, देने हैं, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, लाइबिलिटी है, देने कंपनी की जिम्मेवारी है या नहीं है, कंपनी की क्या लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी क्या होती है, समझ आया प्लीज यार, लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो बेटा सुनो, यहां हमने कंपनी की एसेट्स क्रिएट की है, और यहां कंपनी की क्या क्रिएट की है, लाइबिलिटी, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के पैसे आए हैं हमारे पास, और ये एक तरीके से आपने क्या ट्रीट किया है, एसेट्स, और ये क्या ट्रीट किया है, लाइबिलिटी। हालांकि एंट्री रट लोगे तो आगे ठीक है, लेकिन लॉजिक तो पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के पास पैसे आ गए, एसेट्स बन गई, कंपनी ने अभी शेयर देने हैं, तो कंपनी की क्या बनेगी, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या होती है, सीआर, और लाइबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन के शेयर देने हैं, वो लाइबिलिटी है, बोलो बात समझ आएगी नहीं। उसके बाद कंपनी क्या करती है, फार्म चेक करती है, उसके बाद शेयर क्या करती है, अलॉट कर देती है, कर देती है कि नहीं कर देती, बोलो बेटा, उनको शेयर दे देती है, जैसे ही कंपनी शेयर देगी तो वैसे ही क्या क्रिएट हो जाएगी, कैपिटल क्रिएट हो जाएगी, क्या क्रिएट हो जाएगी, अब एप्लीकेशन नहीं रहेगी, अब वो क्या बन जाएगी, कैपिटल बन जाएगी। अरे एक बात सुनो, आपने कंपनी, चलो आपके ऊपर एग्जांपल लेता हूं, आज आप क्या हो, सीए स्टूडेंट हो, जैसे ही सीए फाइनल का रिजल्ट आया, देखा, नाचे और फटाफट से फेसबुक खोलोगे, पहले तो वो एडिट करोगे, प्रीफिक्स सीए, बोलो है कि नहीं है, आप उसी टाइम में सीए स्टूडेंट से क्या बन जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, अभी स्टूडेंट हो, फिर आप आईसीएआई के मेंबर बन जाओगे बेटा, क्या बन जाओगे, अभी आईसीएआई के क्या है, स्टूडेंट हैं, फिर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे ना, ऐसे ही बेटा
जैसे ही कंपनी फॉर्म चेक करेगी और उनको शेयर दे देगी तो एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन नहीं उनको एक्सेप्ट कर लिया और उनको क्या इश्यू कर देगी, शेयर। तो अगली एंट्री सुनना, व्हेन एप्लीकेशन मनी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। जैसे कंपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगी तो उनको क्या दे देगी, क्या दे देगी, शेयर दे देगी। और शेयर देते क्या बन जाएगा, कैपिटल। अब सुनना, एप्लीकेशन को चोपड़ा जी लायबिलिटी माना था क्योंकि कंपनी शेयर दे रहे थे। अब कंपनी ने शेयर दे दिए तो बताओ कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी, खत्म। होगी या नहीं होगी, बोलो बेटा। भाई जो जिम्मेवारी होती है और वो जिम्मेवारी हम पूरी कर देते तो समाप्त हो जाती है। तो अब कंपनी ने शेयर दे दी तो ये लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और हमारे अकाउंट्स में खत्म ऐसे नहीं होती, लाइन लगा के खत्म नहीं होती। हमारे अकाउंट्स के अंदर अगर कोई चीज कैंसिल करनी है, खत्म करनी है, तो अगर सीआर है तो क्या कर दो, डीआर, और डीआर है तो ये लॉजिक आपको पता है। अब इस लायबिलिटी को हमें खत्म करना है तो ये लायबिलिटी यहाँ क्या थी, सीआर, तो आगे क्या कर देंगे, डीआर। बोलो बात समझाएंगे। तो अब एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर, शॉर्ट में ईएस लिखूंगा इक्विटी शेयर को, ठीक है। इक्विटी शेयर डेबिट टू बैंक अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू रुको रुको रुको, जस्ट वेट। ये बोलो सही है कि ये डीआर कर दी। अब ये डीआर यहाँ पे कोई बोलता है ना डीआर क्योंकि ये कहता है एसेट्स है, वो पागल है, ये एसेट्स है। ये डीआर एसेट डीआर होती है मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ वो एसेट्स के पॉइंट ऑफ से डीआर नहीं हुई, उस लायबिलिटी को क्या किया, कैंसिल। और कंपनी ने क्या इश्यू कर दिए, शेयर। और आपको बताया था बेटा शेयर वेयर कुछ नहीं होते, कैपिटल ही होती है। सर जी हाँ, एक व्यक्ति पैसा लगाए तो कैपिटल, दो लगाए तो, और कंपनी में मिलके सारे लगाए तो शेयर कैपिटल। अच्छा आप बताओ कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है बिजनेस की। तो कैपिटल ओनर की इन्वेस्टमेंट है, मैं अलग, मेरा बिजनेस है अलग। कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है, क्योंकि कल को बिजनेस बंद हो गया तो बिजनेस ने वो पैसा ओनर को देना है, ये याद रखना। कैपिटल क्या होती है, सीआर होती है, कर दो। और यहाँ कैपिटल का नाम क्या है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या नाम है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर यहाँ कैपिटल ये सीआर कर दी, हाँ बेटा ये लायबिलिटी बना दी। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी, यहां तक किसी को डाउट है, भाई कैपिटल भी लायबिलिटी होती है ना। बोलो सर कैपिटल लायबिलिटी कैसे होती है, क्योंकि शेयर होल्डर को पैसा वापस देना, अगर कल को कंपनी बंद हो गई तो ये पैसा किसको वापस मिलेगा, शेयर होल्डर को। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी, क्लियर है या नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मान लो ये दो एंट्री है, इनकी बैलेंस शीट बनानी है, ध्यान से सुनना बेटा। ये देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ क्या हुई थी, क्या हुई थी, सीआर, और यहाँ क्या होगी, वैसे काटने में बता रहा हूं, कट गया आपस में। मान लो 1 लाख रुपए था फॉर एग्जांपल, कंपनी ने, वो शेयर एग्जांपल लेते हैं, कितने शेयर इशू किए थे, 5,000, और एक शेयर से कितने रुपए मांगे, 30। तो 5,000 इंटू 30 करोगे कितना हो गया, 1,50,000 हो गया ना। बोलो अच्छा, ये एप्लीकेशन यहाँ क्या हुई थी, सीआर, और यहाँ क्या होगी, डीआर। तो सीआर 150, डीआर 150, बैलेंस कितना बचा, जीरो। बोलो बेटा बैलेंस कितना बचा, जीरो। बैलेंस शीट में जीरो है, क्योंकि नाम देखो बैलेंस शीट, बैलेंस बचेगा वो बैलेंस शीट में आएगा, जो बैलेंस नहीं बचा वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। बोलो बात समझ आई, इसलिए नाम क्या है, बैलेंस शीट। अब फॉर एग्जांपल अपने बैलेंस शीट बनाते हैं, यहां तक, यहां सिंपल से बनाता हूं, बैलेंस शीट को छोटा बीएस लिखता हूं, ऐसे बनती है ना। यहां क्या आती है, लायबिलिटी, यहां क्या आती है, एसेट्स आती है बेटा बैलेंस शीट में। अब बताओ ये कैपिटल आपकी क्या है, मालिक की तो इन्वेस्टमेंट, लेकिन बिजनेस की क्या है, क्योंकि बिजनेस ने मालिक को ये पैसा वापस देना है। अपने बैलेंस शीट किसकी बनाते हैं, बिजनेस की बनाते हैं। तो यहाँ कैपिटल कितनी दिखाओगे बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दिखाओगे, 1.5 लाख। उधर बैंक बैलेंस भी कितना आ जाएगा, 1.5 लाख। ये लो बैलेंस शीट मैच होगी, होगी या नहीं होगी, इधर कैपिटल आ जाएगी 1.5 लाख और इधर बैंक बैलेंस आ जाएगा 1.5 लाख। वैसे बताइए मैंने आपको, यहाँ तो कोई डाउट है। तो पहले हमने, क्या हुआ बेटा, प्लीज यहाँ तक कोई डाउट है क्या। तो पहले हमें, प्लीज सुनो, पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, अरे कोई बात नहीं करेगा ना, प्लीज सुन लो यार।
व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और एप्लीकेशन मनी को किस में कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल में। शेयर दे दिए, अच्छा शेयर दे दिए। अब इंफॉर्मेशन भी तो देनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या भेजते हैं? लेटर, अलॉटमेंट लेटर, कि हमने आपको इतने शेयर क्या कर दिए हैं? अलॉट कर दिया। और उसके साथ ही अगली इंस्टॉलमेंट मांग लेती है कंपनी, उसके साथ ही मांग लेती। तो इसके बाद पैसे मांगते ना कंपनी, तो किस पे मांगती है? अलॉटमेंट पे। तो अगली को क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी। अब देखो नेक्स्ट, अब ये शेयर दे दिए, अब कंपनी इनको लेटर निकाल देगी और इनसे पैसे मांग लेगी कि हमने इतने आपको शेयर क्या कर दिया? अलॉट कर दिए। तो अगली बार जब पैसे मांगती है सेकंड टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी। तो लिखो व्हेन अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, व्हेन, साफ नहीं आ रहा, वो ब्लैक मार्कर खत्म हो गया। आराम से लिखना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। जो एक्स्ट्रा अमाउंट समझाइए वो लिखने की जरूरत नहीं है। व्हेन अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, अब कंपनी ने अलॉटमेंट के पैसे लेने बेटा, तो अलॉटमेंट के पैसे लेने तो कंपनी की क्या एसेट्स है? तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, और ये पैसे किस चीज के आए हैं? कैपिटल के। तो कैपिटल क्या होती है? सीआर, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सीआर कर दी। अब अलॉटमेंट की मनी रिसीव होगी हमारे को, तो अलॉटमेंट की मनी रिसीव हमारे अकाउंट में आएगी, तो बैंक अकाउंट डीआर, एसेट होगी। और पैसे किस चीज के आए हैं? अलॉटमेंट के। तो अलॉटमेंट के पैसे आ गए तो अलॉटमेंट क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो उसको कैंसिल करने के लिए वापस क्या कर दिया? सीआर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या बेटा? व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर लिखा बेटा, मैंने कहा इक्विटी शेयर को आगे से ईएस लिखूंगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। व्हेन एप्लीकेशन मनी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट के बाद कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगी, फिर क्या करेगी? रिसीव, फिर सेकंड कॉल मांगेगी और फिर क्या करेगी? रिसीव। लिखो बेटा, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी इज ड्यू, नोट कर लो साथ में, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। व्हेन फर्स्ट कॉल मनी इज रिसीव्ड, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी इज रिसीव्ड, क्या होगा? क्या करोगे? सारे बोलो, सेम अलॉटमेंट वाली बात है, पैसा आएगा बैंक डीआर, और फर्स्ट कॉल के पैसे आए हैं तो फर्स्ट कॉल को वापस कैंसिल करो। बोलो बेटा, यहां अलॉटमेंट थी, उसको कैंसिल किया था, अब क्या है? फर्स्ट कॉल। सेम लॉजिक अलॉटमेंट वाला, सेम कौन सा लॉजिक है? बस
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। When second call money is due, equity share second call account DR to equity share capital account। When second call money is received, bank account DR to equity share second call account। गर्मी बिल्कुल नहीं है, ऐसा सोचो आप। हाँ सुनो बेटा, कीप साइलेंट। फर्स्ट कॉल मांगी, हेलो बाहर नहीं करे कोई। फर्स्ट कॉल ड्यू की, अब कंपनी ने फर्स्ट कॉल के पैसे लेने हैं। सुनो ध्यान से, एक्चुअल में क्या होता है देखो, जैसे मान लो कंपनी ने ये फर्स्ट कॉल मांगी, अरे एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी 10 मई को, 10 मई को, तो 10 मई को कंपनी ये एंट्री करेगी फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, क्योंकि फर्स्ट कॉल के कंपनी ने पैसे लेने हैं एसेट्स, और किस चीज के हैं, कैपिटल के, और कैपिटल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। भाई इतना पैसा शेयर होल्डर और देगा तो उसकी कैपिटल इतनी बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है। और कैपिटल क्या होती है, सीआर, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आगे बात समझ में। अच्छा, अब ये पैसे इन्होंने पे किए 20 मई को, सेम डे पे नहीं होती, कुछ दिन का टाइम, जैसे बिजली का बिल आता है ना, लास्ट डेट लिख देते ये है, तो उतने दिन में आप जब भी दे दो, ऐसे होता है। भाई इसकी लास्ट डेट मान लो 20 मई है, तो पेमेंट कब करनी है अपने को, 20 मई को। अब 20 मई को पेमेंट आएगी, 20 मई को पेमेंट आती है आपके बैंक में आएगी बेटा, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि बैंक में पेमेंट आएगी कंपनी के, तो कंपनी का बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एसेट्स है, एसेट्स क्या होती है, डीआर, तो बैंक अकाउंट डीआर। अच्छा बताओ, फर्स्ट कॉल के पैसे आ गए, तो अब ये फर्स्ट कॉल यहाँ डीआर क्यों रखूं, डीआर का मतलब मेरी एसेट्स है। अब उन्होंने दे दिए, तो अब वो एसेट्स नहीं रही। कब तक एसेट्स रहेगी, जब तक वो पैसे नहीं देंगे। अब वो एसेट्स आ चुकी है और किस में कन्वर्ट हो चुकी है, बैंक में, तो अब इसको मैं एसेट्स क्यों रखूं, तो इसको कैंसिल करने के लिए यहां कर दिया। बोलो को लॉजिक क्लियर बाकी। सेम लॉजिक सेकंड कॉल का ही है, फिर पैसे सेकंड कॉल मांगी, जैसे ये मांगो आपने 1 जून को मांगी और पैसे आएंगे 20 जून को, सेकंड कॉल के पैसे आए, डीआर लेने हैं कैपिटल, जब आएंगे तो बैंक डीआर और इसको क्या कर देंगे, सीआर। लॉजिक क्लियर हो गया होगा सबका। बोलो बेटा, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन करेंगे अभी, लिखो जल्दी से, फाइनल के लिए लिखो रिलायंस लिमिटेड। हाँ बेटा, फाइन, जो लास्ट कॉल होती है ना उसको साथ में फाइनल कॉल भी बोल देते हैं, सेकंड कॉल जैसे लास्ट है तो उसको फाइनल भी बोल दो, ठीक है। सेकंड कॉल को सर अगर फाइनल है फिर सेकंड बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, फिर भी सेकंड बोल सकते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड को सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख देते हैं इकट्ठी, उसको सेकंड एंड फाइनल कॉल, या फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें बेटा। लिखो रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड इशूड, बात नहीं करनी, इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 10 ईच। रिलायंस लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 10 ईच। एप्लीकेशन 3,
अलॉटमेंट 4 रुपए मांगे आपने, फर्स्ट कॉल 2 रुपए और सेकंड कॉल बैलेंस अमाउंट जो बच गया वो सेकंड कॉल पे। फिर ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही? स्टार्टिंग में ज्यादा लगी क्योंकि धीरे धीरे वो अब ज्यादा लग रही है, कम होगी ना। जब तक तेरे को कम नहीं लगे तब तक पढ़ाऊंगा बेटा। कम लग रही है तो पढ़ते हैं फिर। सुनो ध्यान से प्लीज भाई, जो आपने ये टॉपिक लिखा है, एंट्री लिखी है, अब एक बात सुनो, उसमें केस बनाऊंगा। आपने जहां से एंट्री लिखनी स्टार्ट की थी ना, उसमें सबसे ऊपर लिखो, जगह नहीं है तो भी लिखो। जहां से आपने एंट्री लिखी थी एप्लीकेशन की, उसके सबसे पहले एक हेडिंग लिखो, लिखना रहेगी अपनी हेडिंग। एंट्री लिखी थी ना बेटा, 8 एंट्री लिखी अपने, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड, उस पे एंट्री की हेडिंग क्या डाली आपने? बुक्स ऑफ कंपनी लिखा ना। लिखो व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। क्या लिखना है वहां पे? व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। मतलब मैंने आपको पार वाला केस कराया, पार क्या तो बताऊंगा अभी। क्या लिखना है? व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, एटी एट पार, PAR, पार, एट पार। मतलब ये 8 एंट्री लिखवाई हो किसकी है? एट पार। फिर वो एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट भी बताना पड़ेगा ना, समझा? पार का मतलब ये होता है बेटा कि जितने की चीज उतने में बेची। 100 का है तो 100 में दिया, 10 का है तो 10 में, 50 का है तो 50 में, उसको बोलते हैं एट पार। क्या बोलते हैं? पता ही होगा आपको। ठीक है, अब सुनो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हेलो सुनो ध्यान से दुनिया वालों, कितने शेयर इश्यू किया कंपनी ने? 1 लाख। एक शेयर कितने का है? कंपनी कहती है एप्लीकेशन पे 3 दे देना, हेलो अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2, और बाकी जो बच गया वो सेकंड कॉल पे। अब आपको पता लग गया होगा बाकी क्या बचा? 1 रुपया बचा। भाई 3 ये 4 ये कितने हो गए? 7, और 2 ये कितने हो गए? 9। टोटल कितने लेने हैं? 10। तो सेकंड कॉल कितनी बची? 1। बची या नहीं बची? अब पहले वो एंट्री करनी है, कर लोगे? सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले किसके पैसे आएंगे? एप्लीकेशन के। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बताओ कितने शेयर हैं? 1 लाख। एप्लीकेशन पे कितने हैं? 3, तो इंटू 3 कितने हो बेटा? 3 लाख। कोई डाउट है क्या? शॉर्ट में लिख दिया, बोलो बेटा। अब एप्लीकेशन के 3 लाख रुपए आगे, अब किस में कन्वर्ट करोगे? कैपिटल में, बोलो। तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR। एप्लीकेशन के पैसे आए थे, ये लाइबिलिटी थी, इसको क्या कहते हैं? कैंसिल। क्या बनानी है? कैपिटल। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बेटा? 3 लाख। शॉर्ट में लिख रहा हूं 3 लाख। फिर क्या मांगोगे? इक्विटी शेयर, वो तो हेडिंग एंट्री में लगा दी, यहां नहीं लगाएंगे ना। अलॉटमेंट ड्यू होगी, बिल्कुल सही है, वो तो हेडिंग समझाने के लिए लगाई थी, यहां तो सीधी एंट्री करें। अलॉटमेंट के पैसे मांगोगे तो अलॉटमेंट के पैसे लेने कंपनी के एसेट्स, अलॉटमेंट अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो अलॉटमेंट के कितने रुपए लेने हैं आपने? एक शेयर से 4 रुपए लेने हैं। इधर देखो, एक शेयर से कितने लेने हैं? 4। शेयर कितने हैं आपके पास? 1 लाख, 1 लाख, एल लिखा, एल का लाख है, और एक से कितने लेने हैं? 4, तो कितने हो गए? 4 लाख। पेपर में ऐसे नहीं पूरा लिखना, मैं तो वैसे लिख रहा हूं। 1 लाख शेयर है, एक शेयर से 4 रुपए लेने, तो कितने हो गए? 4 लाख। कोई डाउट है क्या? अलॉटमेंट ड्यू होगी। अब अलॉटमेंट को क्या करेंगे? रिसीव। रिसीव करोगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर, बोलो बेटा क्या होगा? अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बेटा? 4 लाख। 4 लाख रिसीव हो गए।
4 लाख मांगे थे, 4 लाख की क्या हो गया हमारे रिसीव हो गए। अब अलॉटमेंट के बाद क्या मांगोगे, फर्स्ट कॉल मांगो। क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर थे बताओ, 1 लाख। फर्स्ट कॉल के कितने मांगे, 2, कितने हो गए, 2 लाख। कोई डाउट है तो बोल दो, कितने हो गए बेटा, 2 लाख। अब क्या मांगोगे, क्या मांगोगे, सेकंड कॉल, सॉरी अब फर्स्ट कॉल मांग ली ना। अब फर्स्ट कॉल क्या करेंगे, रिसीव बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना बेटा, 2 लाख। क्या हुआ, अब कंपनी क्या मांगेगी, सेकंड कॉल इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल को बेटा शॉर्ट में सीएपी लिख दिया मैंने, कैपिटल। कितने शेयर है, 1 लाख। सेकंड कॉल बताओ कितनी है, कितना, एक आएगा, एक, 1 लाख आ गया। और अब रिसीव कर लो सेम अमाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। कितना बेटा, 1 लाख। कोई डाउट है क्या किसी को, बोलो बच्चों, पक्का, ध्यान से सुनो बेटा, बिल्कुल प्लीज ध्यान दो। देखो रिक्वेस्ट है, मैंने आपको क्या कहा था, 1 जुलाई के बाद कुछ नहीं, 30 जून के बाद कुछ सुनूंगा नहीं। सर ये आता है, अरे आता तो है, अब बेटा कैसे डिसाइड करें, ये आता है ये छोड़ दो, ये नहीं आता ये कर लो, ऐसे नहीं कर सकते ना। मेरे को पता है कि 70% बच्चों को ये पता है, आई नो वेरी वेल, बट इसमें से कुछ एक्स्ट्रा भी पता लगा होगा आज आपको, या आपने सीधी एंट्री की होंगी। यहाँ तो कोई डाउट है क्या, अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। ये जो मैंने एंट्रियां लिखवाई थी उसमें सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखवाई है फर्स्ट, उसको फर्स्ट नंबर हेडिंग डाल लेना जहां से मैंने एंट्री लिखवाई थी बेटा। बस करो यार, बस करो। यहाँ लिखा था ना बुक्स ऑफ कंपनी, हेलो बुक्स ऑफ कंपनी लिखी थी ना, यहाँ पर ऊपर लिख लो। ये पहला केस था, क्या था, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, मतलब एट पार है। 3 के होंगे वैसे, अभी 2 करेंगे। एट पार यहां तक समझ आ गया, एट पार का मतलब क्या था, सुनो। कंपनी के पास, क्या बेटा, कंपनी के पास ये राइट होता है कि कंपनी शेयर कितने में इश्यू करती है। सुनो जरा, देखो कम, जैसे शेयर 10 रुपए का है, कितने का है, 10 का, तो बेटा अपने बोलते 10 का है, ऐसे नहीं बोलते। ये 10 रुपए है तो इसको बोलेंगे फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, जितने का शेयर होता है उसको, उसकी वो वैल्यू होती है, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। इसका नाम क्या बेटा, कहते इसका प्राइस क्या है, तो ऐसे शेयर को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं, प्राइस नहीं बोलते। समझ आ गया। अब शेयर मान लो 100 रुपए का है तो फेस वैल्यू क्या है इसकी, 100 रुपए। शेयर मान लो 500 रुपए का तो फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू को हिंदी बोलते हैं अंकित मूल्य, लेकिन हिंदी अपने है नहीं, वैसे बता देता हूं नॉलेज के लिए, आगे समझे, फेस वैल्यू। अब मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है, मतलब फेस वैल्यू 100 रुपए है, बोलो बेटा फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपए। तो फेस वैल्यू 100 रुपए, एफ का वाला फेस, वी का वाला वैल्यू। अब आप 100 रुपए का शेयर, 100 रुपए का शेयर अगर आप इश्यू करते हो 100 में, तो हम उसे बोलते हैं एट पार। क्या बोलते हैं, 100 का शेयर अगर आपने 100 में इश्यू किया तो एट पार होगा। क्या होगा, अगर 100 का शेयर आपने अबव द 100 किया, क्या किया, अबव 100, मतलब 105, 110, समझ गए, अबव 100 मतलब 110 में किया या 105 में किया, तो हम बोलेंगे एट प्रीमियम। क्या बोलेंगे,
PRIEMIUM एट प्रीमियम। अगर आप फेस वैल्यू पर इशू करते हो तो उसे बोलते हैं एट पार। अगर फेस वैल्यू से ऊपर इशू करते हैं तो बोलते हैं एट प्रीमियम। अगर फेस वैल्यू से कम, बिलो फेस वैल्यू, बिलो फेस वैल्यू मतलब फेस वैल्यू से कम, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए, अगर 100 से कम पे इश्यू कर सकते हो जैसे 95 पे या 90 पे तो हम उसे बोलते हैं एट डिस्काउंट। ये आपको मालूम है, ये लिख लो बेटा एक बार। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए कंपनी का शेयर, जैसे मान लीजिए कंपनी का जो शेयर है, क्या बेटा शेयर, वो 100 का है। कितने का है 100 का, और आपने इश्यू कर दिया 110 में, तो कंपनी को 10 रुपी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो उसका क्या प्रीमियम है। क्या बेटा प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, इनकम। बोलो बेटा, एक्स्ट्रा मनी मिली, कंपनी की एक तरह से क्या है इनकम। बट ये इनकम भी कंपनी के ओनर्स की है। कंपनी के ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर। देखो कंपनी के रियल ओनर जो होते हैं, वास्तविक में जो मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। हाँ, वो अपनी तरफ से एक डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं, जिसके पास मोस्टली क्या होता है बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर जो बनता है जिसके पास कंपनी के 51% या उससे ज्यादा क्या होते हैं शेयर होते हैं, तो वो कंपनी का क्या बन जाता है डायरेक्टर। अब रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के शेयर मेरे पास भी है, मैं भी मालिक हूं उसका। हाँ, लेकिन मुकेश भाई अंबानी के पास 70% शेयर है। कितने परसेंट शेयर है 70%, और 30% पूरे वर्ल्ड में है। अमेरिका के लोगों ने खरीद रखे हैं, ग्लोबल हो गया ना सारा। 30% हमारे पास है। अब बताओ चलेगी किसी रिलायंस की, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। मेरे पास है 50 शेयर, तो अगर उसको रेशो निकालो तो मेरा रेशो पता क्या आएगा, 0.000000000000000001 कैसे आएगा, क्योंकि उसके शेयर जो है वो 1000 करोड़ 10,000 करोड़ पता नहीं कितने, मैंने देखे भी नहीं है कितने शेयर इश्यू कर रखे उसने, समझ रहे हो। और मेरे पास मात्र कितने शेयर उसके 50, 2500 रुपए के, एक शेयर 2500 का आज, फेस वैल्यू 10 रुपए है। 1 रुपया 10 रुपया से आपकी फेस वैल्यू लो। सुन में आई मेरी बात, सुने। बजाज कार्ड है ना, बजाज कार्ड जो फाइनेंस का, एक शेयर की वैल्यू 7100, 7100 रुपये वैल्यू है। एमआरएफ का शेयर की वैल्यू 65,000 रुपये है, एक शेयर की वैल्यू है आज। जिसने पहले लिया होगा उसका तो पता नहीं, एक शेयर की आज वैल्यू कितनी है 65,000 का एक शेयर। एक खरीदना है तो भी 65,000 होना चाहिए, एक से कम तो शेयर ही नहीं खरीदा जाता। समझ रहे हो मेरी बात को। एनीवे सुनो बेटा ये क्या रिसर्च चल रही है, क्या रिसर्च चल रही है, हा? सुनो ना, कोई इन्वेंशन चल रहा हो आपका प्लीज। तो जो कंपनी ने एक्स्ट्रा पैसे लिए फेस वैल्यू से, वो क्या है कंपनी का प्रीमियम है, कंपनी की इनकम है, और वो इनकम किसकी है शेयर होल्डर। तो सुन लो ध्यान से, इसको पूरा बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोलते हैं सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, शेयर्स के ऊपर हमारे को क्या मिला है प्रीमियम मिला है, ठीक है। ये प्रीमियम कंपनी के पास आ गया, कंपनी ने ये पैसा जो है वो शेयर होल्डर का ही होता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में दिखाते हैं। कंपनी की इनकम है, बट ये इनकम किसको मिलनी है,
ओनर को, मालिकों को। तो कंपनी ने वो पैसा देना है, किसको देना है? ओनर्स को देना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा बैलेंस शीट में कहाँ आता है? लायबिलिटी साइड में आता है। और कौन सी हेडिंग के अंदर आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। ये बात आपको पता होगा बेटा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो प्रीमियम जो है वो इनकम है, लेकिन इनकम भी किसकी है? ओनर्स की। तो कंपनी ने वो पैसा प्रीमियम का किसका है? शेयर होल्डर का है। तो शेयर होल्डर को देना है, तो कंपनी की क्या बनती है? लायबिलिटी। इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को भी इनकम होते हुए भी कहां दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। बात समझ आ गई नहीं आ गई? बोलो बेटा। अब पहला केस हमने किया था व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट पार। एट पार का मतलब क्या? 10 का 10 में, 20 का 20 में, 50 का 50 में और 100 का। अब लिखो व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम। When shares are issued at premium, ये सेकंड केस है बेटा, सेकंड नंबर डाल लेना। पहला था एट पार, अब क्या है? एट प्रीमियम। ध्यान से सुनना बेटा। देखो जो हमने 8 एंट्री सीखी हैं, पहली एप्लीकेशन की, दूसरी, तीसरी और चौथी फाइनल कॉल। 4 है, लेकिन 4 से कितनी बढ़ेंगी? 8। ड्यू रिसीव है ना। पहली एप्लीकेशन रिसीव होगी, फिर शेयर देने की 2 होगी, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा, रिसीव होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, रिसीव होगा, सेकंड कॉल ड्यू होगी, और तो टोटल कितनी एंट्री होगी? 8। ये 8 एंट्रियां तो कॉमन है, हमेशा होंगी। अब इन 8 एंट्रीज में अगर वो कहता प्रीमियम पे इश्यू किया, मतलब 100 फेस वैल्यू आपकी 100 है और आपने इश्यू जो किया है वो आपने 110 में किया है, तो इसका मतलब 10 रुपए क्या है बेटा? उस पर प्रीमियम है। समझ आ गया? अब कंपनी आपसे 100 लेगी या 110 लेगी? अब कंपनी 10 रुपए है बेटा, प्रीमियम भी लेगी। When shares issued at par, मतलब कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है? 100, और आपने इश्यू कितने में किया? 110 में, तो 10 रुपए कंपनी प्रीमियम भी लेगी। अब मेरी बात सुनो, कंपनी पैसा लगभग मोटा मोटी कितनी बार लेती है? एप्लीकेशन पे लेती है, अलॉटमेंट पे लेती है, फर्स्ट कॉल पे लेती है, सेकंड, लगभग में यही होता है ना। इन इंस्टॉलमेंट में लेती है। वो क्या लेती है? कैपिटल का पैसा लेती है। 100 रुपए का शेयर 110 में इश्यू किया। हेलो, 100 रुपए का शेयर कितने में इश्यू किया? तो इश्यू प्राइस कितना है? 110। बोलो बेटा। इसका बाइफिकेशन ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। अब कंपनी शेयर होल्डर से कितना पैसा लेगी? आखिर कितना पैसा लेगी बेटा? 110 लेगी, रुपए 110 लेगी। उस 110 में से कैपिटल कितनी है? हाँ, ये गलती मत करना। उस 110 में से कैपिटल कितनी है? 100, और प्रीमियम कितना है? 10। आप गलती से कैपिटल 110 मत लिख देना, गलत हो जाएगा काम। तो उस 110 में से 100 रुपए तो क्या मानेंगे अपने? कैपिटल, और 10 रुपए क्या बना? एसपी, सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलो इसका पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आप देखना एंट्री करते टाइम आपकी कैपिटल 100 रुपए क्रेडिट होगी और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना क्रेडिट होगा? 10, एक शेयर पे। अब मान लो शेयर 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हेलो, मैंने एक शेयर का एग्जांपल दिया है। अगर शेयर आपके पास 5000 है, 10000 है, 20000 है, तो उतने से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं एक शेयर का एग्जांपल दे रहा हूं, बोलो बात समझ आई नहीं? अच्छा विशाल, जब हमें कैपिटल के पैसे मिलते हैं कंपनी को, तो कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट डेबिट? क्रेडिट होती है।
ये बात क्लियर है? जब कैपिटल के पैसे मिलते हैं तो कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। जब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मिलेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? क्रेडिट होगा। लॉजिक क्लियर होगा? क्यों? क्योंकि कंपनी की एक तरफ से इनकम है और वो इनकम किसकी है? शेयर होल्डर को देनी है, तो कंपनी की क्या है? लायबिलिटी है। ये समझो, समझा क्या? तो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी को एक तरफ से एक्स्ट्रा मिला है, कंपनी की क्या है? इनकम, और इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। और वो पैसा किसको देना है? शेयर होल्डर को। बात समझ आ गई? तो वो कंपनी की सिक्योर इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो ये 10 रुपए जो प्रीमियम मिलेगा वो भी हमारा क्रेडिट होगा। कंपनी कैपिटल का पैसा मांगेगी एप्लीकेशन पे अलॉट। हाँ जी बेटा। सर ये प्रीमियम के पैसे इशू पैसे ज्यादा हो सकते हैं है बेटा? जैसे 10 रुपए है ना, ये फ्यूचर में जाके इस 4 पैसे भी ज्यादा हो सकते हैं, इशू फेस वैल्यू से भी ज्यादा हो सकते नहीं, वो मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी। इश्यू करते टाइम कंपनी प्रीमियम, जैसे शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है तो कंपनी शेयर इश्यू 1000 पे कर सकती है, 900 रुपए तक का प्रीमियम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी ये शेयर इश्यू है, उसकी फेस वैल्यू 1 रुपए है और कंपनी ने शेयर इश्यू किया है 650 रुपए में, मतलब उसमें 449 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है, अभी अप्लाई किया है। तो प्रीमियम कितना भी हो सकता है, वो सेबी डिसाइड करती है कि कितना ले सकता है ये प्रीमियम। नहीं नहीं, वो ऐसे था कि एप्लीकेशन पे 25% मनी मांगनी जरूरी है, वो अलग है, बात याद आई, बट अलग याद आई। ये रूल नहीं है कि प्रीमियम 25% हो सकता है ना। आई बात समझ में? मेरी बात समझ आएगी नहीं आएगी मेरी बात? वो एप्लीकेशन में मिनिमम इतनी अमाउंट मांगनी होती है वो, ठीक है? हाँ चलो, वो थ्योरी की बातें भी मैं करूंगा। ये आगे बस कंपनी 100 रुपए लेगी कैपिटल के, एप्लीकेशन पे लेगी, हेलो, अलॉटमेंट पे लेगी, फर्स्ट कॉल पे लेगी, और सर ये 10 रुपए प्रीमियम की कंपनी कब लेगी? अब ये डिपेंड करता है कंपनी की इच्छा है, जब मर्जी ले। हो सकता है ये एप्लीकेशन पे ले ले और हो सकता है ये अलॉटमेंट। मोस्टली एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे ही लेती है। बात समझ आ गई? मैं क्या समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है? ध्यान कम है बेटा बच्चों का। ये प्रीमियम कंपनी कैपिटल लेगी, प्रीमियम भी लेगी। प्रीमियम किसके साथ लेगी? मतलब एप्लीकेशन पे लेगी या फर्स्ट या 99% क्वेश्चन में एप्लीकेशन के या अलॉटमेंट के साथ ही होती है, ठीक है? अब मैं सभी एंट्री सेम होगी, सिर्फ प्रीमियम को बता रहा हूं। अब देखो केस फर्स्ट, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट इज पेबल विद एप्लीकेशन मनी। मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट एप्लीकेशन मनी के साथ देनी है। क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए, किसके साथ देनी है? फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, तो अपने क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जो बताओ एप्लीकेशन की क्या एंट्री होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, यही होती थी ना? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है तो भी यही एंट्री होगी, नो चेंज। बोलो समझ आ गया? अच्छा, फर्स्ट एंट्री ये होती थी। उसके बाद एप्लीकेशन को किस में कन्वर्ट करते थे? मैं ना सुनो, मैं आपको एक शेयर लेके समझा रहा हूं। कितना शेयर लेके? जितने शेयर होंगे उतने से क्या हो जाएगा? ये बात समझ आती नहीं आती? मान लो कंपनी ने एक शेयर इश्यू किया 100 रुपए का 110 में, तो कंपनी 100 रुपए क्या लेगी? कैपिटल लेगी। और 10 रुपए क्या लेगी? मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन पर 25 रुपए कैपिटल के लिए, कितने लिए? और 10 रुपए प्रीमियम के लिए, तो टोटल कितने लिए? 35 लिए। तो हमारे को आएंगे भी कितने? 35 आएंगे। 35 लिखेंगे। ये मैंने क्या ज्यूम किया बेटा? एक शेयर। अगर 5000 शेयर है तो इंटू क्या हो जाएगा? 5000। और 10,000 है तो इंटू क्या हो जाएगा? 10,000। बोलो समझ में आ गया? बोलो समझ में आया? तो सर ये 35 है, ये 35 में से 25 रुपए क्या है? कैपिटल। और 10 रुपए क्या है? दिनेश सर आपने अलग से क्यों नहीं लिखा? बताता हूं अभी। अभी नहीं लिखते, सेकंड एंट्री में लिखते हैं। ये तो कंपनी के पास क्या गई है? अभी तक तो कंपनी शेयर दिए ही नहीं है। हो सकता है आपको शेयर ही ना मिले, सारे वापस आ जाए आपके। बोलो किस बात समझ आई? तो इसलिए ध्यान सुनना, पहली एंट्री होगी अगर प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है तो पहली एंट्री में नहीं आएगा, दूसरी एंट्री में आएगा। अब इसके बाद दूसरी एंट्री याद है आपको? किस चीज की थी? शेयर देने की। क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना? 35
बोलो। अब सुनना, शेयर ये एंट्री कब करेंगे, जब शेयर देगी कंपनी। तो जब अब शेयर दे दी तो एप्लीकेशन नहीं रही, शेयर दे दी, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। तो क्या लिखेगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ इस 35 में से कैपिटल कितनी थी, 25। कैपिटल के सामने कैपिटल ही लिखेंगे 25, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पूरा नाम ही होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हो। कितना बेटा, 10 रुपए। ये लो, सेम एंट्री है, एक नया वर्ड है जो। अब सुनो, पहले हमने कहा 35 आए, अब ये कंफर्म हो गया कि शेयर मिलेंगे, कंफर्म हो गया कि शेयर मिलेंगे। तो जब शेयर देने लगे तब कैपिटल के सामने कैपिटल लिखेंगे और प्रीमियम के सामने प्रीमियम लिखेंगे। ये कब होगा बेटा, जब प्रीमियम की अमाउंट एप्लीकेशन के साथ हो। ये चेंज पता, सिर्फ ये चेंज है, समझ आएगा चेंज, बाकी सब कुछ क्या होगा, सेम। बोलो बात समझ आएगा। अब सेकंड केस, पहले ये नोट कर लो इतना, दोबारा करो। सिक्योरिटी प्रीमियम इज पेबल विद अलॉटमेंट मनी। अगर प्रीमियम शेयर होल्डर से कंपनी ने किस पे मांगा, अलॉटमेंट। अब ध्यान देना, बताओ अलॉट प्रीमियम देखो कहीं भी हो सकता है, कंपनी 4 बार पैसे मांगती नॉर्मली, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, और तो कंपनी की इच्छा है वो किसी के साथ क्या अटैच कर सकती है, प्रीमियम को अटैच कर सकती है। बोलो बात समझ आएगी नहीं। अब 99% इन्हीं के साथ होता है बेटा, ठीक है। अगर अलॉटमेंट के साथ है तो मेरी बात सुनो, आप बताओ अलॉटमेंट किससे मांगते हैं, जिनको शेयर अलॉट कर दिया उनको, या सभी से, जिनको नहीं किया उनको भी, जिनको अलॉट कर दिए, है ना। तो यहां क्या होगा, यहां पर जब हम अलॉटमेंट मांगेंगे ना तभी हम उससे प्रीमियम भी मांग लेंगे। सुनो कैसे, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम पेएबल विद अलॉटमेंट मनी, अगर प्रीमियम अलॉटमेंट मनी के साथ है तो अलॉटमेंट मनी मांगने की, ड्यू करने की एंट्री याद है आपको क्या थी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्या थी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो यही थी। अब सुनो, एक तरीका तो ये याद करने का कि प्रीमियम तब आएगा जब कैपिटल आएगी, प्रीमियम तब आएगा जब, अब देखो पहले एंट्री में कैपिटल आई थी तो प्रीमियम भी नहीं आया, दूसरी एंट्री में कैपिटल आई उसके साथ क्या आ गया, प्रीमियम। इसका लॉजिक ये है कि क्योंकि जब लिखेंगे कैपिटल तो कैपिटल को अलग लिखेंगे और प्रीमियम को अलग लिखेंगे, कैपिटल को अलग लिखेंगे और प्रीमियम को अलग लिखेंगे। बात समझ आ गई। ध्यान से सुनना, सुनना प्लीज। अब आप इसको लॉजिक को समझ लो, ऐसे कितने केस बनाएंगे, ये दो होते हैं मेन। सुनो एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान देंगे भाई, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है तो ये फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री में क्रेडिट होगा, समझा क्या, क्योंकि हमें उस टाइम तक मालूम नहीं होता कि शेयर मिलेंगे या, समझा गई मेरी बात। और अलॉटमेंट के टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट होगा, क्योंकि अलॉटमेंट में टाइम तो हमें मालूम होता है कि किसको शेयर मिले और किसको नहीं मिले। तो जब अलॉटमेंट मांगेंगे तो 50 लिख देंगे, अब बोलेंगे आउट ऑफ दिस कैपिटल कितनी लेनी है, 40 होते से प्रीमियम कितना लेना है, 10। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, जिसके 99 नंबर है ना अकाउंट में वो भी ये गलती करता है। मैं कहता हूं बेटा कैपिटल 30 रुपए और अलॉटमेंट के 10 रुपए, प्रीमियम के 10 रुपए, अलॉटमेंट में कितने मांगेंगे, 40। बच्चा कैपिटल को अलॉटमेंट समझता है, अलॉटमेंट का मतलब है टोटल, अलॉटमेंट का मतलब क्या है, कैपिटल प्लस प्रीमियम। तो अलॉटमेंट हमेशा टोटल आएगी और उसमें से कैपिटल कितनी है और प्रीमियम कितना है वो अलग अलग लिखना है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि इस अगर एप्लीकेशन के साथ है तो प्रीमियम सेकंड एंट्री में क्रेडिट हो रहा है,
और अलॉटमेंट के साथ है तो किस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है? फर्स्ट एंट्री में। फर्स्ट मतलब इसकी फर्स्ट थी, दो क्या होगा ना ग्रुप, उसकी दो, इसकी दो, इसकी दो, इसकी दो, तो इसमें फर्स्ट में हो रहा है। इसमें फर्स्ट होने का लॉजिक क्लियर हो गया, क्योंकि हम अलॉटमेंट उन्हीं से मांगते हैं जिनको हमने क्या दे रखे हैं? शेयर दे रखे हैं। तो उनसे जब मांगेंगे तब वो पूछेंगे भाई बता 50 किसके? मैं क्या अलॉटमेंट के। कहता है इसमें क्या क्या कंटेंट है? मैं क्या इसमें 40 रुपए कैपिटल का कंटेंट है और 10 रुपए प्रीमियम। कहता ठीक है ये ले 50। आगे जब हम उनसे यहां मांगेंगे कितने? मैंने कहा 25 रुपए कैपिटल के और 10 रुपए प्रीमियम के, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म कितने का भरेंगे? 35 का। ये लो जी। कहता लिख देना कैपिटल कितने और प्रीमियम कितने। कहता पागल हो गया, अभी तेरा एडमिशन कहाँ हुआ है? अभी तू शेयर होल्डर कहाँ बना है तो तेरी कैपिटल लिख दूं? अभी तेरी कैपिटल लिख नहीं सकता, हो सकता तेरा फॉर्म क्या हो जाए? रिजेक्ट। तो जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तब लिखेंगे, फिर लिख देंगे कैपिटल कितनी और है, प्रीमियम कितना। कोई डाउट है तो बोल दो, कोई डाउट नहीं किसी को। ये कौन सा केस था? प्रीमियम। अब थर्ड केस आता है एट डिस्काउंट। बेटा क्या होता है जब कंपनी पहली बार शेयर इश्यू करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? आईपीओ। क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक। उसके बाद दोबारा कंपनी और शेयर इश्यू करती है उसे बोलते हैं एफपीओ। क्या बोलते हैं? फर्दर। और का मतलब फर्दर, देखो फर्दर बेटर ओ डूबे, फर्दर वही वर्ड यहां यूज किया। दोबारा से तीसरी बार, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, जब बाद में दोबारा इश्यू करेगी तो हम उसे बोलते हैं एफपीओ। क्या बोलते हैं? एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। हुआ क्या बेटा? कंपनी एक्ट 2013 आया, उसमें कुछ चेंज आया। उसमें चेंज ये आया कि कंपनी शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती। या तो किस पे करेगी? एट पार या एट प्रीमियम। तो थर्ड केस उसके बाद से मैंने यहां बताना बंद कर दिया, क्योंकि रूल ही चेंज हो गया ना कि डिस्काउंट पर इश्यू नहीं। बट इसकी इंपॉर्टेंस है, बट री इश्यू, क्या री इश्यू डिस्काउंट पे कर सकती है। अब एक नया बच्चा जिसका नहीं पढ़ा या कम पढ़ा, जिसको नहीं पता, अब वो कहता है री इश्यू क्या होता है? एक तो था इश्यू, एक होता है री इश्यू। भूमि री इश्यू क्या होता है बेटा? अब री इश्यू क्या होता है सुनो भाई, आपने किसी को शेयर दे दिए, उससे 100 रुपए का शेयर दे दिया, उससे कहा कि हम तेरे से पैसे इंस्टॉलमेंट में लेंगे। एप्लीकेशन में 25 रुपए लिए, अलॉटमेंट में भी 25 ले लिए, कितने के 50। फिर हमने उससे फर्स्ट कॉल मांगी, सेकंड कॉल मांगी, 50 रुपए और मांगे, उसने हमें दिए नहीं। उसने हमें दिए। कंपनी फिर दोबारा मांगती है, फिर भी नहीं दिए। फिर कंपनी उसको नोटिस भेजती है, समझ गए, फिर भी नहीं देता। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी उसका नाम अपने रजिस्टर में से स्ट्रक ऑफ कर देती, काट देती है, मतलब उसे अपना मेंबर नहीं मानती। फिर वो उसकी मेंबरशिप क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। आई बात समझे? और वो शेयर, उसका नाम काट दिया, वो अब वो शेयर होल्डर नहीं होता, वो शेयर कंपनी वापस ले लेती है, ले लिए। और वो शेयर कंपनी फिर दोबारा से किसी और पर्सन, नए शेयर इशू नहीं करती, वो पुराने वाले शेयर किसी और पर्सन को क्या कर देती है? री इश्यू करती है। तो जब दोबारा से ऐसे उनसे वापस लेती है तो हम बोलते हैं जब्त कर लिए, फोरफिट कर लिए। क्या कर लिए? फोरफिट करके जब दोबारा री इश्यू करती है ना, तब डिस्काउंट पे कर सकती है। अब ये रूल है सर। तब क्या करेगी वो? तो अभी तो रुक जाओ, अभी स्टार्टिंग है, अभी तो मैं आपको ये सिखाया है। अभी कुछ जब री इश्यू करवाऊंगा, सेकंड यूनिट है ना, पहला इश्यू ऑफ शेयर, दूसरा फोरफीचर ऑफ शेयर, फिर री इश्यू ऑफ शेयर, तीसरी यूनिट में, तीसरे पार्ट में कराऊंगा। तो तीसरा पार्ट जब कराऊंगा तब समझा दूंगा आपको। समझ आ गया? डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है, हाँ कर सकती है, लेकिन न्यू शेयर इश्यू नहीं कर सकती। अरे कौन से कर सकती है? री इश्यू कर सकती है, मतलब पुराने शेयर जो फोरफिट किए हैं उनको री इश्यू कर सकती है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मेरा साथ दिया। अब आप खाना खा लो, फिर आपकी क्लास में। ठीक, जय श्री श्याम।